अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह क्वेश्चन एपिसोड 20 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलैर, इकबाल सोगा। लेट्स स्टार्ट। किसका माखन चुराया है? किसी का नहीं। चुराया नहीं, झूठ बोलता है। मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं, मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ, ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ, सबके सामने। सबके सामने लाज आती है। अच्छा, लाज आती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। मुझे नहीं। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तुम इतने जोर से चुंबन लेती हो, मुझको खींचती हो। हमारा जैसा मन होगा वैसे ही करेंगी। आज तो उसने हमें भूखा ही मार दिया, कभी इतनी देर नहीं करता। अवश्य, आज किसी ऐसी गली में चला गया होगा जहाँ बेचारा किसी उल्टे चक्कर में फंस गया होगा। तेरी ही गली में गया होगा। सच कहते हो भद्र, मेरी गली की सारी ग्वालिनें महाधूर्त हैं। हमारा सेनापति आज उन्हीं के हाथों फंस गया होगा। हो सकता है पिटाई भी हुई हो। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है। माखन भी खाया और चुम्बन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुम्बन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ, हम जाएंगी। अच्छा, पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा, एक एक करके। चलो सब पीछे हो जाओ। हम केवल चुंबन ही नहीं लेंगी, सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ, तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ, थोड़ा सा नाचूंगा।
कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे, ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं, ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी, सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माओं को संभालूं? पहले से ही 2 माताओं में बटा हुआ हूं। सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। राधे, वास्तव में ये आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। ये भक्तजन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है। जी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी के साथ ग्वालिनी जो थी, वो जिस तरह से प्रेम दर्शाया जा रहा था उनका, तो कह लें कि उनकी भक्ति थी। वो माताओं वाला प्यार जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा था कि हर किसी की यही इच्छा थी कि काश श्री कृष्ण जी जो हैं वो यशोदा मैया के जगह उनके पुत्र होते। तो सब अपनी इच्छा जता भी रही हैं और श्री कृष्ण जी से ये कह भी रही हैं कि आप हमारे घर में जन्मे होते, आपने यशोदा मैया के हाँ आप क्यों आए हैं।
तो फिर श्री कृष्ण जी जो हैं बेचारे वहां पे खड़े हुए हैं ग्वालिनों के पास, और ग्वालिनें जो हैं जी वो लाड और प्यार कर रही हैं, थक गई हैं। जब उन्होंने कहा ना कि मैं थक गई हूँ, आप बहुत जोर से प्यार करती हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें आप आहिस्ता आहिस्ता प्यार करेंगे और एक एक करके करेंगे। तो फिर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि एक शर्त और है, आप जो है आपको नाचना आता है? उन्होंने कहा हाँ आता तो है लेकिन थोड़ा सा। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, आप थोड़ा सा करें, नाचिए आप, तो फिर आप जो है ना वो चले जाना। अब श्री कृष्ण जी जो हैं उनकी इतनी खूबसूरत लीला है कि वो जो है नृत्य कर रहे हैं, और ग्वालनें जो हैं वो बिल्कुल गुमसुम हो चुकी हैं, कहते हैं ना कि होशो खवास में नहीं रही। तो इस तरह से उनकी स्थिति बन गई है, और छाछ जो है वो पिलाई जा रही हैं, और श्री कृष्ण जी जो हैं उनको छोड़ने के लिए वो तैयार ही नहीं, वो उनका दिल ही नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाएं। अब श्री कृष्ण जी से जो राधा जी हैं वो प्रश्न कर रही हैं कि ये कैसा आपका मोह जाल है, जो सबको आपने अपनी तरफ कह लें कि मोहित कर लिया है, और वो अपने ख्यालात से आउट हो गई हैं, अपने होशो खवास में नहीं रही। तो फिर श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे वो रहस्य बताया है, उन्होंने कहा है कि ये एक राज है। वो राज ये है कि ये पिछले जन्मों में बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े कह लें कि तपस्वी थे, जो ये ग्वालनें बनी हुई है ना, इन्होंने कठोर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जो उन्होंने फल मांगा वो ये था कि वो श्री कृष्ण जी की माता के रूप में जो है ना वो आना चाहते थे। तो अब उन्होंने कहा इतनी सारी माताओं के यहाँ कैसे जाऊं, दो माताओं में पहले ही बैठा हूं, तो इसलिए इनकी ये जो मनोकामना है ना वो इस लीला के माध्यम से ममता वाली पूरी की जा रही। बिल्कुल जी। और श्री कृष्ण जी ने जो एक किस्म का कह लें कि लीला जो है वो बताई है उनको, और उसके माध्यम से देखा जाए तो बाकी उनका प्यार जो है वो जो नीचे ज़मीन के ऊपर सृष्टि के ऊपर वो चीज़ चल रही है, वो बिल्कुल सही आईना जो है उस चीज़ का दर्शा रही है कि प्यार मोहब्बत उसी तरह ही निछावर हो रहा है। और वो उस कह लें कि सालों की तपस्या जो है उस प्यार मोहब्बत में वो नज़र आ रही है, क्योंकि एक जो है वो कह लें कि प्यार मोहब्बत करके चली गई, और दूसरी जो है वो आ रही हैं और वो कह रही हैं कि हाँ चलें, जो है आप नृत्य करके दिखाएँ। थोड़ा बहुत आता है बड़ी मासूमियत से कि उसके बाद मुझे जाने देंगे। तो मतलब वो मासूम भी हैं, और लेकिन ये है कि माखन चोर भी हैं, और वो फँस गए हैं इस बार। और उन्होंने जो है वहाँ की कह लें कि गोकुल की जो औरतें हैं, ग्वालने ग्वाल ने जो है वो उन्होंने उनको घेर लिया है, और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ भी नृत्य कर रहे हैं। और उनको देखते ही देखते जो है श्री कृष्ण जी जो हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। और कह लें कि एक प्यार मोहब्बत की लीला और वह अलग ही जो है समा चल रहा है, लेकिन वक्त जो है वो निकलता जा रहा है। और उनको अगर देर हुई तो यशोदा मैया जो हैं उनसे जो है उनको पिटाई जो है वो उनकी होगी, वो भी देखने लायक होगा। लेकिन यहाँ पे एक कह लें कि प्यार मोहब्बत का जैसे जो है वो देखने को मिला है। दूसरी साइड में उनके जो दोस्त है जिनको ये मक्खन लेके जाना था, हाँ वो भी भूख में जो है वो निढाल हो गए हैं। वो भी वेट कर रहे हैं कि आज आए नहीं। वो एक दूसरे को कह रहे हैं आप गली में चले गए होंगे, वहां पे लोग ठीक नहीं, उन्होंने पकड़ लिया होगा। तो ये चीजें जो है उनके दरमियान भी गुफ्तगू हो रही थी। और यहाँ पे जो है असल में वो समझ रही है कि हम कृष्ण जी को जो है वो नृत्य करवा रहे हैं, हालांकि कृष्ण जी उनसे नृत्य करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वरदान मांगा था तो वही चीज जो है योग माया जी ने जो है वो इनको ग्वाल ने बना के इधर जो है भेज दिया। अब वो मतलब एक माता के रूप में आई हैं इधर। और श्री कृष्ण जी अब जाहिर है हर एक के साथ इतनी माता तो नहीं ना हो सकती, तो वो पहले ही कह रहे हैं कि मैं दो माताओं के दरमियान बटा हुआ हूँ। तो इतनी माता अगर हो जाएंगी तो फिर मैं किधर किधर जाऊंगा। तो ये भी इसीलिए श्री कृष्ण जी की लीला है कि वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए हैं सारे, और वो नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी उनको नृत्य करवा रहे हैं, और जब थक जाते हैं तब उनको जो है वो छाछ पिला देते हैं, फिर से जो है नृत्य करवा रहे हैं। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।